नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महावाक्य के ऊपर जो कि है अहम ब्रह्मास्मि। महावाक्य हमारे वेदों और उपनिषदों में संकलित वह लघु वाक्य हैं जिनके भीतर बहुत ही गहन विचार समाये हुए हैं। उपनिषदों के इन्हीं वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है। मुख्य रूप से हमारे उपनिषदों में 4 महावाक्य कहे गए हैं। हम इन महावाक्यों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, परंतु उससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें ताकि हमारे आने वाली सभी रचनाएं आपके पास पहुंच सकें। हमारे उपनिषदों में ये जो 4 महावाक्य हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, जिसका सीधा अर्थ है कि यह ब्रह्म ही मैं हूँ, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखित है, जो कि यजुर्वेद शाखा का एक ग्रंथ है। दूसरा महावाक्य है तत्त्वमसि, जिसका साधारण अर्थ है वह ब्रह्म तू ही है। यह छांदोग्य उपनिषद में संकलित है, जो कि सामवेद शाखा का एक ग्रंथ है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह भी एक महावाक्य है। इसका साधारण अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है, जो कि मांडुक्य उपनिषद में संकलित है और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद शाखा का उपनिषद है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह एक महावाक्य है। इसका सीधा अर्थ है वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है और यह ऋग्वेद शाखा का महावाक्य है। आज हम सुनते हैं अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य के संबंध में। तत्त्वमसि के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे भी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप तत्त्वमसि के ऊपर हमारे बनाए हुए वीडियो को भी देख सकते हैं। तत्त्वमसि महावाक्य को छांदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्दालक तथा उनके पुत्र श्वेतकेतु के आपसी प्रश्न और उत्तर के रूप में संवाद से बताया गया है, परंतु अहम ब्रह्मास्मि को बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखित करने के लिए किसी भी वृतांत या कहानी का सहारा नहीं लिया गया है। वैसे तो इस महावाक्य का सीधा सीधा अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूँ, परंतु हम इसे बृहदारण्यक उपनिषद से ही सुनेंगे, बिल्कुल इसके शुद्ध स्वरूप में। परंतु सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस रचना को पूरा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हम इसमें अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है वह तो आपको बताएंगे ही, साथ में आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार एक जीव या मनुष्य या भक्त कह लीजिए इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसमें वह कह सके अहम ब्रह्मास्मि। जिज्ञासु कहते हैं कि मनुष्य जो समझते हैं कि हम ब्रह्म विद्या से सब कुछ बन जाएंगे, तो वह क्या था जो ब्रह्म ने समझा जिससे कि वह सब कुछ हो गया। यहाँ पर पहला प्रश्न यही उठा दिया गया कि जब मनुष्य जिज्ञासु होता है तो वह यह जानना चाहता है कि ऐसा क्या है जिसको जानकर हम सब कुछ जान जाएंगे। साथ ही प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि ब्रह्म ने ऐसा क्या जान लिया जिससे वह सब कुछ हो गया। इसी प्रकार ऋषियों में से और इसी प्रकार मनुष्यों में से जो भी जागा वही ब्रह्म बन गया। यह जब वामदेव ऋषि ने देखा तो उसने निश्चय किया, मैं मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ। सो इस तत्व को अभी जो इस प्रकार समझता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह यह सब कुछ हो जाता है और देवता भी उसके ऐश्वर्य को रोकने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह इन देवताओं का आत्मा हो जाता है। अब जो अन्य देवता की उपासना करता है, यह समझता हुआ कि वह देव और है और मैं और हूँ, वह नहीं जानता। वह देवताओं के पशु के समान है। जैसे कि बहुत से पशु एक एक मनुष्य का पालन करते हैं, ठीक ऐसे ही एक एक पुरुष भी बहुत सारे देवताओं का पालन करता है, अर्थात बहुत सारे देवताओं की स्तुति वंदना और पूजन करता है। जब किसी का केवल एक ही पशु ले लिया जाए तो उसको अप्रिय होता है, क्या फिर यदि बहुत ले लिए जाएं तो इनको यह प्रिय नहीं कि मनुष्य ब्रह्म को जाने। यहाँ स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जो भी दूसरा समझकर अपने आराध्य को दूसरा समझकर पूजता है वह उसमें ही उलझा रह जाता है
वह कभी भी अहम ब्रह्मास्मि वाली अवस्था को प्राप्त नहीं कर सका। यहाँ पर यह बताया गया है कि सीधा स्पष्ट अभेद है आत्मा। आत्मा से यहाँ अभिप्राय है जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कोई भी भेद नहीं है, पर ऐसा ही भेद का वर्णन बहुत जगह पर स्पष्ट रूप से पाया जाता है। यही कारण है कि उपनिषद का प्रचार करने वाले कोई एक आचार्य तो उपनिषद का परम तात्पर्य अभेद में बतलाते हैं और भेद वाक्यों की अपने पक्ष में संगति भी लगाते हैं। अब इस भेद और अभेद को समझने के लिए स्वामी शंकराचार्य जी ने भी कहा है। वे इस पर टिप्पणी करते हैं कि यह भेद सिर्फ उपाधि से है, जैसे घटाकाश और महाकाश में सिर्फ उपाधि से भेद है। वास्तविकता में तो वहां पर कोई भी भेद नहीं है। परंतु यहाँ पर असली प्रश्न यह उत्पन्न होता है, उसका उत्तर स्वामी शंकराचार्य के भाष्य से नहीं मिलता। वह प्रश्न यह है कि माना आकाश में कोई भेद नहीं, घट के अंदर भी वही आकाश है और बाहर भी वही आकाश है, केवल घट के हेतु से उसको घटाकाश कहते हैं। वस्तुतः आकाश में तो कोई भेद होता ही नहीं, पर ऐसा तो कभी नहीं कहते कि घटाकाश के अंदर भी कोई आकाश है, क्योंकि वह स्वयं आप ही आकाश है। इस प्रकार आत्मा के अंदर रहकर आत्मा से न्यारा है, आत्मा उसको नहीं जानता। यहाँ आत्मा से अभिप्राय जीवात्मा से है। जब तक यह जीवात्मा अर्थात यह आत्मा जीव के बंधन में है, तो यह जीवात्मा वाली अवस्था में है और जीवात्मा की अपनी सीमाएं हैं। और जब यह जीव के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो इसे पहली बार यह बोध होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। जब आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं होता, तो फिर ब्रह्म इसके अंदर किस तरह हुआ या ये ब्रह्म के अंदर किस तरह हुआ और आत्मा उसका शरीर कैसे हुआ। इन सारी बातों को समझने के लिए यहाँ पर हम एक उदाहरण इसी बृहदारण्यक उपनिषद से समझते हैं। जैसे जब यह जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो यह शरीर के साथ एक हो रहा होता है। जब शरीर में कोई रोग होता है, तो जीवात्मा भी स्वयं को रोगी महसूस करता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है, तो यह जीवात्मा स्वयं को स्वस्थ समझता है। वह इस तरह शरीर में ही लीन होता है, मानो शरीर और आत्मा एक ही वस्तु हैं। यहाँ शरीर और आत्मा में कोई भी भेद नहीं रह जाता। इसी प्रकार जब जीव अपने अंतरात्मा की ओर झुकता है, तो वह पहले बाहर से हटकर अपने स्वरूप में स्थित होता है और फिर अपने स्वरूप के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करता है। फिर वह अपने स्वरूप में उस अंतरात्मा को धारण करके पहली बार कहता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि पहले जो एकता उसकी जड़ प्रकृति के साथ थी, वह अब अंतर्यामी के साथ है। पहले जिस शरीर और आत्मा में वह एकमिक हो रहा था, अब उसी तरह यह आत्मा परमात्मा में एक हो रही है। और यह सत्य है कि आत्मा प्रकृति में जब तक अपने आप को लीन नहीं कर लेगा, प्रकृति का उपभोग नहीं कर लेगा, तब तक वह प्रकृति को भी नहीं जान पाएगा। इसी प्रकार जब तक अपने आप को परमात्मा में लीन नहीं कर लेता, परमात्मा के आनंद को नहीं प्राप्त कर लेता, परमात्मा के आनंद का उपभोग नहीं कर लेता, परमात्मा के उपभोग में मग्न हुआ वह अपने से बेखबर नहीं हो जाता, तब तक उसके आत्मा में यह आवेश उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि इस आत्मानंद के उपभोग से ही यह आत्मा स्वयं की अनुभूति कर पाती है और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो पाती है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यह उपभोग किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार इस आत्मानंद को प्राप्त किया जाए। इस आत्मानंद को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं। सबसे पहला है भक्ति योग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा कर्म योग। अब यहाँ पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कौन सा योग हमारे लिए बेहतर है। यहाँ पर यह प्रश्न ही मूल रूप से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न यह होना चाहिए कि हम इस एकमिक अवस्था को किस प्रकार प्राप्त करें। ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से और कर्म योग के माध्यम से अंतिम परिणाम तो एक ही रहने वाला है, और वह परिणाम है इस जीव का नाश होना, अर्थात इस जीव रूपी सीमितताओं से, इस जीव की सीमितताओं से जब हम पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे,
तो हमें यह बोध हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। और इन तीनों में से किसी भी योग के माध्यम से इस अहम का समूल नाश हो जाता है। और यह अहम और बुद्धि ही है जो आत्मा को अज्ञान में रखती है। जब इस अहम और बुद्धि का नाश हो जाता है तो आत्मा को पहली बार यह बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में से इस महावाक्य के अर्थ को हमने आपके समक्ष रखा है। उम्मीद है आपको यह अर्थ पसंद आएगा। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।